ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है साई NKRT ज्ञान। इस चैनल पे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। हमारी इन जानकारियों और इजी टिप्स को आप यूज़ करके आपको बहुत ही सारा लाभ उठा सकते हैं और इन जानकारियों का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छूट पाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं। तो इसकी कई टिप्स है दोस्तों, तो मैं कुछ आपको बताता हूँ। इनको आप करिएगा और आप देखिएगा आपको कितना फ़ायदा मिलता है। और आप खुद ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे खुद ही लिख के बताएंगे, कुछ दिनों में आप खुद ही बताएंगे कि आपको क्या फ़ायदे मिले। और ये मेरी हर चीज़ की एक मतलब ये किए हुए और आजमाए हुए नुस्खे हैं दोस्तों। ये जो मैंने कई लोगों को बताया और लोगों ने इनको किया है और फ़ायदा उठाया है, तो क्यों ना आप भी इसका लाभ उठाएं। चीज़ें कोई महंगी नहीं, कोई पैसे नहीं खर्च करने, घर पे ही हो सकती हैं, सब कुछ ईज़ी टिप्स हैं, तो क्यों ना करने में नुकसान क्या है दोस्तों, कर लीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। तो सबसे पहली बात, हर वक़्त खुश कैसे रहें, इसका सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा किसी से अटैचमेंट बनाएँगे, उसमें ज़्यादा मन लगाएँगे, तो आपको कभी भी वो दुःख पहुँचा सकता है और आप उससे दुखी हो सकते हैं। क्योंकि आप जब उससे मन लगाएँगे, अटैचमेंट लगाएँगे, तो उसको अगर कोई दिक्कत आएगी तो भी आप परेशान हो जाएँगे। तो ये भी एक रीज़न है दोस्तों आपके खुश ना रहने का। तो इस जब किसी चीज़ की कोई जड़ होती है ना दोस्तों, तो उसको जड़ को बड़ा होने से पहले अगर किसी चीज़ की जड़ को ही काट दें तो पेड़ तो बड़ा हो नहीं सकता, तो किसी चीज़ की जड़ को ही हटा देना चाहिए। तो ये कुछ जड़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि सोच को बदलें। जो आपकी नेगेटिव सोच है, उसे बदलें। जो आप हर चीज़ में पहले नेगेटिव चीज़ देखते हैं ना, वो नेगेटिव चीज़ देखना छोड़ें और हर चीज़ में ये देखना शुरू करें कि इससे पॉजिटिव चीज़ क्या हो सकती है। मतलब हर चीज़ में आप पॉजिटिव सोचें। फिर आप ये करते रहें, फिर आप खुद ही बताएँगे दोस्तों कि इसके क्या फ़ायदे आपको मिले। आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है दोस्तों, आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान ना दें और उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि आपके आस-पास या आपका जानने वाला कोई आपको कुछ बात कहता है और आप उससे दुखी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी को दे रखा है। वो अगर टीवी में आप जैसे हम टीवी को चलाते हैं तो टीवी में आवाज़ बढ़ानी है, घटानी है, चैनल बदलना है, तो वो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, उसके हिसाब से टीवी चलता है। वैसे ही दोस्तों, आपने अपना रिमोट कंट्रोल लोगों को दिया हुआ है। तो लोग आपको दुखी करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ये सब क्यों? ये सब सोचना छोड़े दोस्तों, बुरी बातों पर ध्यान ही ना दें। और बुरी क्या, मैं तो कहता हूँ एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। इसकी ज़रूरत ही क्या है किसी बात को दिल पे रखने की या मन में रखने की। और एक बात और, किसी से कोई उम्मीद ना रखें। अगर आप किसी भी चीज़ से या किसी इंसान से, हर चीज़ से, किसी चीज़ से कोई उम्मीद लगाते हैं, तो वो आपको दुखी करेगा दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दुखी होंगे। मान लीजिए आपने किसी चीज़ से कोई उम्मीद लगाई, किसी इंसान से कोई उम्मीद लगाई, तो अगर वो आपके जो आपने उम्मीद लगाई है, वो ही चीज़ हो जाती है, तो आप खुश होंगे। लेकिन अगर जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं हुआ या आपने जो भी उम्मीद लगाई, उस वैसा उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरा, तो भी आप दुखी हो जाएँगे। तो ये आपने ही तो रीज़न दिए हैं दूसरों को आपको दुखी करने के, तो ये रीज़न क्यों? ये रीज़न खत्म करेंगे ना दोस्तों, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो किसी से कोई उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा ना सोचें, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ना सोचें कि जैसा मैंने सोचा है कि वो वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये होगा, वो होगा। इसलिए होता है क्योंकि बचपन में ही हमसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे? तो ये सवाल बेकार है दोस्तों। क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही ये एक एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है, तो हमें भी लगता है कि हम किसी की भी एक्सपेक्टेशन पे अगर खरे नहीं उतरते हैं तो हमें खुद ही दुख होगा दोस्तों। तो ये चीज भी तो हमने ही मतलब स्टार्ट की है ना, तो ये चीज हम खत्म करेंगे। हम इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे दोस्तों। तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि
मैंने जैसा सोचा वैसा ही होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और ये सब सोचना छोड़िए दोस्तों। और एक और रीजन है दोस्तों, आप खुशियां कल में तलाशते हैं, आज में नहीं। आज का दिन तो आप व्यर्थ बेकार जाने देते हैं दोस्तों, और कल से उम्मीद लगाते हैं कि कल ऐसा होगा, या आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप खुश होते हैं। अगर अच्छी बातें सोच रहे हैं तो आप खुश मन ही मन खुश होते रहते हैं, और अगर जो आपने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो फिर आप दुखी हो जाते हैं। और अगर आप मान लो फ्यूचर की बात सोच रहे हैं, और फ्यूचर में आप सोचते सोचते ही दुखी हो रहे हैं, किसी दुख के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, वो भी फ्यूचर के बारे में, तो वो तो फ्यूचर में दुखी नहीं करेगा, वो तो आपको अभी दुख पहुंचा रहा है, इमीडिएट इसी टाइम में आपको दुख पहुंचा रहा है। तो जो चीज बाद में होने वाली है उसके लिए तो आप आज ही दुखी हो रहे हैं ना दोस्तों। तो आज जो आपके पास है उनका लाभ उठाएं, उनसे एंजॉय करें, उनका फायदा उठाएं, ना कि फ्यूचर के बारे में सोचें। तो ये फ्यूचर के बारे में सोचना भी आप गलत काम करते हैं, इससे आप खुश नहीं रहेंगे, आप तो खुद ही दुखी हो जाएंगे। तो ये चीज भी आपको नहीं होना चाहिए। और एक चीज और है दोस्तों, आप ये भी सोचते हैं ऐसा हुआ तो मैं खुश होऊंगा, वैसा वो मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा। तो ये मत सोचिए कि ये मेरे जीवन में होगा तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं खुश होऊंगा, ये सब चीजें सोचना व्यर्थ की बातें हैं। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ऐसा जीवन जिए दोस्तों कि जो आपके पास है वही सब कुछ है, और आपको कुछ चाहिए ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि जो आपके पास है अगर आप उसमें खुश हैं, आप किसी चीज से कोई उम्मीद ही नहीं रख रहे, तो जब आपको कोई चीज मिलेगी तो आप तो और ज्यादा खुश होंगे ना दोस्तों, क्योंकि आपको तो वो प्लस हो रहा है, आपके लिए वो प्लस हो रहा है। पहले आपने जो चीज सोची नहीं और आपको वो मिलता है, तो ये तो आपके लिए उपहार है ना दोस्तों। तो आप ऐसे ऐसे उपहारों को लेते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। तो वो चीज कीजिए, ना कि आप फ्यूचर के बारे में और ये सब सोचना छोड़िए। और आप ये भूल जाइए कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। कुछ डिमांड या मन में ऐसी चीज मत सोचिए, भूल जाइए कि आपको कुछ चाहिए। ऐसा माने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये मान के चले आप। और आप दोस्तों एक और गलती करते हैं, आप हर किसी में गलती निकालते हैं और उसकी गलतियों को गिनाते हैं, या उससे ठीक करने की कोशिश करते हैं कि तूने ये गलत किया, तू ऐसे मत किया कर, ये वो 10 चीजें आप किसी को बताते हैं। तो ये इसकी जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात हर कोई माने। तो आपको ये ऐसे करना ही क्यों है? ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने जैसा कहा उस आदमी ने वैसा नहीं किया तो भी आप दुखी हो जाएंगे। तो ये रीजन है ना जो आपने अपने दुखी होने का दूसरों को दिया। तो ये रीजन भी हटाएं, हमको किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी है दोस्तों। तो ऐसा मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए, और आपको खुद को ठीक करना है, ना कि दुनिया को। क्योंकि आप खुद को तो सुधार कर सकते हैं लेकिन दुनिया को नहीं सुधार सकते, तो किस किस को ठीक करते चलेंगे दोस्तों। तो एक दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सुबह उठते ही अपने ये एक फेवरेट सॉन्ग सुनिए आप। एक एक चीज करके देखिएगा, एक छोटा सा टिप है, आप सुबह उठते ही मॉर्निंग में एक कुछ भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुनिए, या अच्छा जिससे आपका मन मतलब खुश हो जाए। उठते ही आप ये करिए, ना कि आप फालतू चीजों को सोचिए। कोई नेगेटिव चीज सोचने की जगह, ये दुखी बात को सोच ऐसी बात सोचने की जगह जो आपको दुख पहुंचाएगी, इससे अच्छा आप म्यूजिक सुनिए। थोड़ा उठते ही 2-3 मिनट या 5 मिनट आप डांस कर लीजिए या म्यूजिक सुनिए। ये एक छोटा सा टिप है जिसको आप करके देखिए, या डांस करो या म्यूजिक सुनो, या अच्छा अच्छा कुछ भी मतलब सॉन्ग सुनो जो आपके मन को शांत रखे और आपको अंदर से एक्साइटमेंट कर दे। हमेशा से खुश हमेशा खुश रहें दोस्तों। और हमेशा आप सुबह उठते ही ये सोचें कि आज का दिन बहुत ही मस्त है, और आज बहुत ही मजा आने वाला है, और या तो सब कुछ ठीक हो गया, मजा आ गया। ये ऐसी चीजें आप स्टार्टिंग में ही सोचें। तो मैंने आपको 2 टिप्स दिए हैं दोस्तों, कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। 2 चीज ये है कि आपको फेवरेट सॉन्ग सुनना है या डांस करना है, ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। और दूसरा एक आप ये भी कर सकते, ये करिएगा कि आप सुबह उठते ही ये सोचे कि आज क्या दिन है, आज मजा आ गया, बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है। और ये दिमाग में अपने रखिए, मन में बिठा लीजिए कि आज मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और आज तो सब कुछ मस्त होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ ठीक है। ये ऐसी चीजें अपना सोचिए, बस पॉजिटिव सोचिए और एंजॉय करिए दोस्तों। सब कुछ बेहतरीन और अच्छा होने वाला है, ये गारंटी है दोस्तों। आप इन सब चीजों को करके देखिए और इसका आपको लाभ मिलने वाला है दोस्तों। आप ये करते रहिए, ये टिप्स मेरे फॉलो करिए, फिर देखिए आपके साथ जीवन में कैसे परिवर्तन होता है।
आप खुद ही कहेंगे दोस्तों, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे इन टिप्स का क्या फ़ायदा मिला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।